जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ही लोग उसके बारे में या तो अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं। हालांकि बुरा बोलने वाले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अच्छा बोलने वाले ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज़ होगी तो थिएटर में जो टिकटों का कलेक्शन सामने आएगा वो हमें बता देंगे कि कौन लोग उस मूवी के बारे में अच्छा सोच रहे थे। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन भी है। भाई, जो लोगों ने मतलब फॉरेस्ट गंप देखी हुई है उनको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फीकी दिख रही है, और ऐसे में फिर वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि दरअसल क्यों फॉरेस्ट गंप से लाल सिंह चड्ढा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। भाई, लाल सिंह चड्ढा भले ही उस मूवी का एक अडेप्टेशन है, लेकिन है तो ये एक बॉलीवुड मूवी है। और बॉलीवुड मूवी में जब तक ये लोग कुछ ऐसे एलिमेंट्स ना डाल दें, जब तक कि मतलब खुद को ये लोग सेटिस्फाई कराने वाले एलिमेंट्स ना डाल दें, तब तक इन लोगों की मूवी पूरी नहीं होती। ये कहानी को कहानी जैसा रहने नहीं देते। ऐसे हम लोग कई सारी बायोग्राफीज में भी देख चुके हैं। इवन MS धोनी की जो बायोपिक बनी थी जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत थे, उस कहानी में भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बायोग्राफी जैसी दिखाई नहीं देती थी। वो एक टोटल एंटरटेनमेंट ड्रामा मूवी थी। अगर हम बायोग्राफी के तौर पर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी का एक रियल भाई जिसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई थी। तो ऑब्वियस ही बात है ना यार, फिर ये तो बात उठेगी कि फिर बायोग्राफी कैसे होगी। खैर, हम लोग मतलब जिस भी मूवी की तरफ हम लोग देखते हैं तो हर मूवी में अगर आप ये देख पाते हैं कि भाई ये मूवी किसी का अडेप्टेशन है या रीमेक है तो कंपैरिजन होता ही है। लेकिन आज मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि क्यों लाल सिंह चड्ढा को फॉरेस्ट गम से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए, और अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए कि वो फॉरेस्ट गम जैसी सफलता हासिल करेगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण तो आमिर खान की एक्टिंग ही है, जिसमें कि PK, 3 इडियट्स सभी कोई दिखाई दे रहा है। आमिर खान और करीना कपूर स्टार लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर सामने आ गया। इसे खूब देखा भी जा रहा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लोग बुराई भी कर रहे हैं। खासकर फिल्म की कहानी और मुख्य किरदार के लिहाज से आमिर खान का जो लुक सामने आया है वो मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को PK ही याद आ रही है। इसे देखकर समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने किरदार और फिल्म को असरदार बनाने के लिए मतलब मेहनत करने के ऊपर तो ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, और तैयारी की तो अगर हम बात छोड़ ही दें। लाल सिंह चड्ढा टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम का आधिकारिक रीमेक है। जिन लोगों ने फॉरेस्ट गम पहले देख ली है वो लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर से जान गए होंगे कि दोनों कहानी में भूगोल, राजनीतिक, युद्ध और समाज के अलावा बाकी सब कुछ एक ही जैसा है। फॉरेस्ट गम को भारतीय संदर्भ में बदले जाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और उसको बदला भी गया है। बदलाव रीमेक या अडेप्टेशन की स्थानीय ज़रूरत भी बन जाता है। अब फिल्म कैसी बनी ये तो अगस्त में रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहानी तो वही है। ट्रेलर इतना पुख्ता करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या दो अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था या फिर भूगोल में बनी फिल्में अपने असर में क्या एक ही ज़मीन पर होंगी? और क्या लाल सिंह चड्ढा देखने पर दर्शकों को वही फील आएगा जो अमेरिकी संदर्भ में फॉरेस्ट गम को देखते हुए मिल रहा था? देखिए, सीधे तौर पर अगर कहूँ तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये शायद पॉसिबल हो भी सकता है। पहली बात तो यही है कि रीमेक या एडेप्टेशन से पुराने जादू को दोहराना लगभग इम्पॉसिबल होता है। फिल्म आप बेहतर बना लेते हैं तो ये आपकी मेहनत और कामयाबी है। फॉरेस्ट गम को दोहराना आमिर ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के दुरूह का कार्य है, मतलब उनके तो बस की नहीं है। फॉरेस्ट गम की कहानी की ज़मीन साधारण नहीं है। वो कहानी अमेरिका के जिस माहौल से पनपी है, जिन बदलाव से गुजरती है, दुनिया में दूसरे भूगोल में उस जैसा कुछ अनुभव नज़र ही नहीं आया। भारत जैसे देश में उसकी कल्पना करना ईमानदारी से एक ज़बरदस्ती का कनेक्शन बनाने जैसा है। फॉरेस्ट गंप एक, मैं कहूँगा, पैरालाइज बच्चे की कहानी है जो बहुत मासूम और भोला भाला है, और साथ ही साथ वो दिल का बहुत अच्छा है। चलने में थोड़ा वो असमर्थ है, बावजूद इसके वो अपने जीवन में हर उस लक्ष्य को हासिल करता है जो उसके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल था। चल नहीं पाने वाला बच्चा बड़ा होकर रेसर बनता है, पढ़ाई के बाद वो फौजी बनता है और वियतनाम में अमेरिका के सबसे मुश्किल युद्ध अभियान का हिस्सा ही बनता है। वो युद्ध जिसमें कि अमेरिका को शर्मनाक हार मिली थी और उसके कई सारे सैनिकों पर उस मतलब युद्ध का जो युद्ध हुआ था वियतनाम का, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ा था जो कि आज भी तमाम शोधों में खोजे जाते हैं। वियतनाम युद्ध की स्मृति अमेरिका में किस तरह है, उसकी तुलना में भारत का निजी उदाहरण है ही नहीं और हो भी नहीं सकता कि वो अनुभव विश्व युद्ध में लड़ने गए गुलाम भारतीय सैनिकों का रहा हो। लेकिन अब हम ये दुर्भाग्य कह सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा के बैकड्रॉप में विश्व युद्ध तो कहीं है ही नहीं, बल्कि आज़ादी के बाद का भारत है। तो ऐसे में आज़ादी के बाद के भारत में आखिर कहाँ से, किस तरीके से ये लोग भारत को हारता हुआ दिखाएंगे, ये समझने वाली बात है। इसके बाद बात करें फॉरेस्ट गम की, तो वो 1994 में आई थी। वियतनाम की तरह ही 1991 में खाड़ी युद्ध में भी इराक के हाथों अमेरिका को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। अमेरिकी समाज और राजनीति पर खाड़ी युद्ध का असर लगभग वियतनाम जैसा ही रहा था। जैसे वियतनाम में कोई नतीजा नहीं मिलने के बाद अमेरिकी समाज ने अपने सरकार पर भड़ास निकाली, ठीक वैसे ही कुछ खाड़ी युद्ध के बाद भी ऐसा ही हुआ। फॉरेस्ट गंप असल में अपनी बनावट में एक युद्ध विरोधी मानवीय पहलुओं पर बनी फिल्म है। एक सैनिक के मानवीय नज़रिए को दिखाती हुई फिल्म है। एक चीज़ और ध्यान देने लायक भी है, वियतनाम और खाड़ी युद्ध से पहले अमेरिका ने दुनिया के कुछ निर्णायक युद्ध जीते भी थे। उसके असर से वहाँ पर बेशुमार आर्थिक प्रगति भी हुई थी। लेकिन भारत में वियतनाम और खाड़ी युद्ध जैसी कोई निराशा नहीं है।
बावजूद कि भारत चीन के हाथों एक युद्ध हार चुका है, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक आर्थिक स्थितियों की वजह से उस हार से भारतीय समाज में निराशा के भाव की जगह संसाधनों और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी में उपजा प्रतिशोध का भाव है। फॉरेस्ट गंप में प्रतिशोध का भाव वैसा भाव है या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान से हुई लड़ाइयों का आमिर ने लाल सिंह में इस्तेमाल किया। युद्धों के अलावा फॉरेस्ट गंप में अमेरिका में होने वाली जिन अन्य बड़ी घटनाओं का संदर्भ आता है, वो भी भारतीय समाज की तुलना में एक अलग दुनिया के प्रसंग हैं। ऐसी तमाम चीज़ें भी हैं। फॉरेस्ट गंप एक क्लासिक मूवीज़ में शुमार मूवी है और क्लासिक दोबारा नहीं बनते। यहाँ तक कि भारतीय फिल्मों को भी रीमेक में ठीक से नहीं बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देवदास के कई एडिशन बने पर दिलीप कुमार की फिल्म का बेंचमार्क कायम है। ऐसे कई और रीमेक के उदाहरण हैं। हाल ही में आई भूल भुलैया 2 को लोग बेहतर और ज़माने के मुताबिक अपडेट पा रहे हैं। फिल्म देखी भी जा रही है, लेकिन अक्षय कुमार विद्या बालन की भूल भुलैया का बेंचमार्क कायम बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि आमिर ने फॉरेस्ट गंप की कहानी को लाल सिंह चड्ढा की कहानी में किस तरीके से भारत के मोतियों में पिरो दिया है। क्योंकि अगर ये मूवी इंडिया के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई और ये अपने फॉरेस्ट गंप के फील के साथ ही रह गई, तो कहीं ना कहीं ये मूवी 2-4 दिन 5 दिन से ज़्यादा चल नहीं पाएगी। हद से हफ्ता भर चल जाएगी आमिर खान के नाम के साथ। लेकिन अगर इसने भारतीयता को अडेप्ट सही से नहीं किया होगा तो इस मूवी का हफ्ते भर से ज़्यादा चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।